अलीगढ़ में पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी विजेंद्र सिंह ने एक होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 6.5 के कार्यकाल में 19 बार अलीगढ़ आ चुके हैं। अभी हाल ही में अनुसूचित वर्ग सम्मेलन किया, जिसमें सीएम ने कोई बड़ी घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से दैनिक भोगी व सफाई कर्मियों की नियमितीकरण की घोषणा करते और दलित समाज के सूर्यवंशी दिवाकर, कोरी व अन्य समाज के नौजवानों को उनके कोटे के अनुसार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देने का वादा करते। दलितों पिछड़ों को भाजपा ने केवल ठगने का ही काम किया है। बड़ा अहम सवाल है मेरा कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुखिया माननीय आदित्यनाथ योगी जी अपने 6.5 साल के कार्यकाल में 19 बार अलीगढ़ आए हैं। अभी दलित समाज के सम्मेलन एक दलितों के साथ छलावा सिद्ध हुआ। लोग बड़ी उम्मीद थी कि सरकार दलितों के विकास का बड़ा दुहाई देती है। हरिजन समाज के सफाई कर्मी जो कंपनियों के दैनिक वेतन के आधार पर सफाई का कार्य कर रहे हैं कि उनका नियमितीकरण किए जाने की घोषणा की होती, जिसे पूरा वेतन मिलता उनको। कोरी समाज जिसने हमेशा भाजपा का साथ दिया है, उनके किस समाज की कोई हत्या हुई है, 1 महीने से धरने पर पड़े हैं, उनकी रिपोर्ट तक नहीं ले रहा है कोई। कहां पर क्या प्रकरण था ये? उनकी बहन बेटियां लोहा गलाने की भट्टियों पर कोयले की काम कर रही हैं, हाथ जल जाते हैं, श्वास के रोगी बन चुके हैं उनके परिवार। बेहतर होता कि उनका ये घोषणा करते कि भट्टियां गैस की चालू कराएगी गवर्नमेंट। और भी हमारे दलित समाज की जैसे दिवाकर हैं, आपके सूर्यवंशी खटीक समाज है, तमाम नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। घोषणा की होती कि प्राइवेट कंपनियों में भी हम इनको रोजगार दिलाएंगे। तो किस बात का अनुसूचित जाति का सम्मेलन था? केवल वोटों की दुहाई देने का कि 2024 में मुझे वोट दीजिए। ये दलित समाज को बुलाकर के उनके साथ छलावा है, धोखे की पराकाष्ठा है। जिस तरीके से पहले किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ धोखा किया, फिर वही पर पार्टी शुरू कर दी। अगर उनमें नैतिकता है तो बताएं कि जिस प्रजापति समाज का, सविता समाज का, कश्यप समाज का, धनगर समाज का बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी कि हमें दलित सूची में शामिल किया जाए, इन्होंने पिछले चुनाव में वायदा भी किया था, उनके इस वायदे को भी पूरा करने की ऐलान करते हैं यहां से। नंबर 2 मेरा बड़ा प्रश्न है उनसे कि एक बार की विजिट में 2 करोड़ का पंडाल लगता है, 20,000 कुर्सी यहां पर 10 रुपए के रेट से लगाई जाती हैं, 20 रुपए के रेट से। करोड़ों रुपया उनकी विजिट पर पुलिस फोर्स पर खर्चा होता है, जो जनता के हितों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती है। आंगनबाड़ी, आशा, सेक्रेटरी, तमाम लोगों से कहा जाता है भीड़ लेके आइए। सप्लाई इंस्पेक्टर लगते हैं प्रधानों से कि तुम्हारी खाने की व्यवस्था करनी होगी। एमएलए एमपीओ से कहा जाता है कि आप अपनी निधि से इनकी तमाम सरकारी गाड़ियों का तेल पुजाइए। सरकारी गाड़ियां जो सवारियों के लिए लगाई जाती हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये अरबों रुपए का बर्बादी केवल अपनी जयघोष कराने के लिए बार बार अलीगढ़ आकर के दिखावा, ये जनता की खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं है और दलितों और पिछड़ों के साथ धोखा है। मुझे कोई संकोच नहीं है आपके माध्यम से कहने में, जिस तरीके से पहले किसानों को बर्बाद किया, फिर
मिलिट्री की भर्ती में नौजवानों के लिए अग्निवाली योजना लाकर के बर्बाद किया। बेरोजगार हो रहे नौजवान, मजदूरों को बर्बाद किया। ये क्या है कि जब जब चुनाव आता है तब तब सरकार प्रेस का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिकरण कर दिया इन लोगों का, जनता के साथ धोखा करके वोट लेने की कोशिश करती है। मैं इन जवाबों का सवाल जनता की अदालत में चाहता हूं और जनता से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि बहुत हो चुका है। अपने बच्चों का भविष्य, देश का मान सम्मान और हिंदू मुस्लिम सातों जात की एकता की ताकत को बचाने की कोशिश करें। इनके इस तरीके की लफाजी में बहकने की कोशिश ना करें।